नमस्कार। हम लोग गेट के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें कि हमने सब्जेक्ट पावर प्लांट लिया था। तो डे 1 में हमने पावर प्लांट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कंप्रेसिबल फ्लो का। आज हम गेट PYQ में पावर प्लांट सब्जेक्ट में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है, कंसीडर एडियाबैटिक फ्लो ऑफ एयर थ्रू अ डक्ट एट अ गिवन पॉइंट इन द डक्ट वेलोसिटी ऑफ एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड, temperature is 330 Kelvin and pressure is 180 kilopascal. Assume that the air behaves as a perfect gas with constant pressure Cp दिया हुआ है and 1.005 kilojoule per kg Kelvin. The stagnation temperature at the point is Kelvin. Round off 2 decimal place तक हमें इसको निकालना है। तो हमें स्टैग्नेशन टेम्परेचर चाहिए। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होता है, ये हमारा NAT टाइप का क्वेश्चन होता है। जो भी जिसमें ऑप्शंस गिवन नहीं होते हैं वो हमारे NAT टाइप के होते हैं और इन्हें हमें गेट के एग्ज़ाम में खुद सॉल्व करके और कीबोर्ड या माउस की हेल्प से हमें उसमें आंसर लिखना होता है स्क्रीन पर। तो हम लोग स्टैग्नेशन टेम्परेचर की बात कर इसमें निकालना है। तो जो हमें पहले गिवन है ना वो हम पूरा डेटा लिख लेंगे। हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे। पहला तो हमें दिया है वेलोसिटी ऑफ एयर, तो हमें v दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एयर यानी v1 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर बोल रहे टेम्परेचर है 330 केल्विन, तो हमें टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर यानी T1 330 केल्विन। फिर हमें बोल रहे हैं प्रेशर इज़ 180 किलो पास्कल, तो हमें प्रेशर दिया हुआ है P1 180 किलो पास्कल। फिर उसके बाद हमें Cp दिया हुआ है 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, ओके। फिर बस इतना ही डेटा हमें दिया हुआ है। अब इसके बाद हमें स्टैग्नेशन टेम्परेचर निकालना है। तो स्टैग्नेशन टेम्परेचर को हम लोग TS से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। स्टैग्नेशन टेम्परेचर निकालना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं, हमें जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैग्नेशन टेम्परेचर और स्टैटिक टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, तो वो होता है रिलेशन बिटवीन स्टैग्नेशन टेम्परेचर and static temperature in compressible flow, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है TS अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको T1 लिख सकते हैं, आप T भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 m स्क्वायर। यहाँ पे m क्या है आपका, मैक नंबर होता है। ये क्या होता है, मैक नंबर, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें T1 गिवन है, गामा एयर के लिए 1.4 रखेंगे, ओके। तो हमें यहाँ से मैक नंबर निकालना है। सिर्फ मैक नंबर हमें गिवन नहीं है, तो मैक नंबर निकालना है। तो मैक नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक नंबर तो m इज इक्वल टू V/C होता है, ओके। V/C मैक नंबर m इज इक्वल टू V/C। अच्छा, C को हमने पढ़ा था नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन में हमने C के बारे में देखा था। C को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड या सोनिक वेलोसिटी। तो इसके दो थे, एक तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए था, वहाँ पे कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या था, C इज इक्वल टू √/P अपॉन √ρ, ओके। एक ये था और एक आइडियल गैस के लिए था, आइडियल गैस C इज इक्वल टू √γ/T। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग आइडियल गैस वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो कहा है तो उसमें क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि अज्यूम एट
ये क्वेश्चन में क्या कहता है, एज्यूम डेटा एयर बी ए वेसल लाइक अ परफेक्ट गैस। तो यहाँ पे हम इसको आइडल गैस वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू बी बाई सी की जगह पे हम लोग अंडर रूट गामा आर टी रखेंगे, ओके। हमें v गिवन था, v हमारे पास था, देख लेते हैं v कितना दिया था, 300 मीटर पर सेकेंड। तो 300 मीटर पर 300 रख लेंगे, ओके। गामा एयर के लिए होता है 1.4 इंटू हमारा जो गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होता है 287 जूल पर केजी केल्विन। टी हमारे पास 330 केल्विन दिया था, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास मैक नंबर 0.823 समथिंग मिलेगा। एक ही बात समझ में आई। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कमेंट में पूछिएगा। अब हमारा मैक नंबर आ गया। अब मैक नंबर आ गया तो अब हम यहाँ इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में जहाँ से स्टैग्नेशन टेम्परेचर निकालना है, इस वाले फॉर्मूले में मैक नंबर को रख देंगे, हमारा स्टैग्नेशन टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। तो आइए TS अपॉन T1, या फिर इसको टी भी लिख सकते हो, 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 m स्क्वायर। अगर यहाँ T1 लेते हैं m1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 1.4 माइनस 1 अपॉन 2, मैक नंबर हमारा कितना आया था 0.823, तो इंटू 0.823 का स्क्वायर TS, और हमें T1 330 केल्विन दिया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, TS निकालेंगे, TS यानी स्टैग्नेशन टेम्परेचर। अगर हम 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। TS1 यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा 0.4/2 इंटू 0.823 का होल स्क्वायर ब्रैकेट, और ये 330 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, TS1 स्टैग्नेशन टेम्परेचर एट 1, यहाँ पे जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे समथिंग मिलेगा 374.7037 केल्विन। ये हमारा क्या आ गया, स्टैग्नेशन टेम्परेचर आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। हमसे 2 डेसिमल प्लेस तक बोल रहा था, यहाँ पर हमने 4 तक निकाला है, तो अब 2 तक डाल के वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि 2021 में है, 2 मार्क्स में ही आया है। इसमें क्या कह रहा है, ये पीछे वाले से ही रिलेटेड है क्या, वही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं जो पीछे क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो बोल क्या रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ मैक नंबर ऑफ 0.6। तो हमें जो देते जा रहा है वो हम गिवन लिखते जा रहे हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, मैक नंबर को m से डिनोट करते हैं 0.6। एन आइडियल गैस इन्वायरमेंट विच इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 330 केल्विन, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर दे दिया गया, तो हमें T दे दिया गया 350 केल्विन। द गैस कांस्टेंट इज 320 जूल के पर केजी केल्विन। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया, R दे दिया गया है। R कितना दिया गया 320 जूल पर केजी केल्विन, और एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स क्या होता है, गामा 1.3। अब हमसे पूछ क्या रहा था, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, राउंड ऑफ टू दैट नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैक नंबर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, मैक नंबर
m इज इक्वल टू v बाई सी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आइडियल गैस एनवायरनमेंट बोल रहा है, तो आइडियल गैस की बात हो रही है यहाँ पर भी, तो हम लोग सी की जगह पे कौन वाला रखेंगे, आइडियल वाला, तो गामा आर टी। ठीक है, तो वी अंडर रूट गामा आर टी मैक नंबर। ठीक है, मैक नंबर हमें गिवन था कितना, 0.6। वी हमें निकालना है, वी हमें फाइंड करना है, गामा 1.3 दिया हुआ है गिवन ये, आर कितना 320, टेम्परेचर कितना है 350 केल्विन। ओके, इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे। V इज इक्वल टू अंडर रूट 1.3 इंटू 320 350 इंटू 0.6। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें V मिलेगा 228.94 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमसे राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है, तो 228.94 बोल रहा है, तो यानी ये हो जाएगा 229 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।